हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। मेरा आज का ये वीडियो 8वें वेतन आयोग से संबंधित ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाएगा और तमाम प्रश्न जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं पे कमीशन को लेकर, उन तमाम प्रश्नों के आंसर दे पाने में सक्षम होगा। देखिए क्या कहता है मेरा आज का वीडियो। 8th पे कमीशन क्या 2028 तक टल जाएगी सैलरी बढ़ोतरी? एक तो ये प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा होगा जिस तरह से विलंब हो रहा है उस हिसाब से। और दूसरा, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के चयन में देरी, टेंशन में कर्मचारी। इन तमाम बातों को लेकर मेरा आज का ये वीडियो आप तक अहम जानकारी पहुंचाने वाला है। सबसे पहले जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और ताज़ा अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में छोटी सी टिप्पणी अपनी अवश्य छोड़ें। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य अब तक नहीं बने हैं। अब तक का मतलब आज 19 अगस्त 2025 तक की बात हो रही है। इससे कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने की टेंशन हो गई है। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है इस समय, क्या खास समाचार जो है वो अपने पास है। यहाँ पे देखिए, 8th पे कमीशन कुछ महीने और फिर सैलरी बढ़ने वाली है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि घोषणा जनवरी में हुई थी तो हम बिल्कुल सोच रहे हैं, तो शायद आपका सपना टूट सकता है। 8वां वेतन आयोग के लागू होने की खबर का इंतजार कर रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार भले ही जनवरी 25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी हो, लेकिन अब तक न कोई अध्यक्ष बना, न कोई सदस्य चुना गया और न ही नियम तय हुए हैं। ऐसे में जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू होना, यहाँ पर तो लिखा हुआ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और थोड़ा शब्द आप बिल्कुल हटा ही दें, मुश्किल लग रहा है। यानी किसी भी कीमत पर जनवरी 2026 से पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि 2027 में आए, 28 में आए, लेकिन वो उसको लागू 2026 से मान लिया जाए, वो अलग बात है। थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ आपको, पिछले पे कमीशन में यानी 7th CPC में उसकी हाल खबर लेते हैं अपन कि कहाँ, कब और क्या क्या काम हुए थे, कितने सालों में लागू हुआ था 7वां आयोग। अगर हम पिछले 7वें आयोग की प्रक्रिया को देखें तो उसमें घोषणा से लेकर रिपोर्ट होने तक लगभग 3 साल लगे थे। ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो सैलरी और पेंशन में बदलाव 2028 तक ही लागू हो पाएंगे। हालांकि ये बदलाव जनवरी 26 से प्रभावी माने जाएंगे, यानी बाद में भी लागू हो तो हम पिछली तारीख से गिनती ज़रूर हो जाएगी। हाँ, ये अवश्य हमारे लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। चिंता क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की? देखो, इस देरी ने देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशन धारकों को चिंता में डाल दिया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है कि बताया जाए कि पे कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा, सरकार की मंशा है या नहीं, तमाम प्रश्न पूछे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि वह राज्यों, मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है और जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। कितनी बढ़ेगी सैलरी, ये भी एक प्रश्न है आपके दिमाग में घूम रहा होगा। देखिए, इस बीच कर्मचारियों के बीच उम्मीदें और सवाल दोनों बढ़ रहे हैं। क्या सैलरी वाकई दोगुनी होगी? विशेषज्ञों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी लोग सोच रहे हैं। अनुमान ये है कि फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे सैलरी में लगभग 13% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। और आगे ले चलता हूँ मैं आपको। बहुत सारे और प्रश्न होंगे, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, और यदि मान लो 2028 2029 में लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले जनमानस
यानी लोगों का विश्वास जीतने को लेकर सरकार शायद विचार कर रही होगी। तो यदि उस समय लागू हुआ 2028 में, तो क्या वो उसको जनवरी 26 से लागू माना जाएगा? पिछला एरियर नगद हमें मिलेगा या वो हमारे जीपीएफ पीएफ खातों में जाएगा? इस तरह के तमाम और भी प्रश्न हो सकते हैं। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में और सरकार की मंशा पर निर्भर है। आधिकारिक जानकारी सरकार के पास है, लेकिन एक अनुमानित, एक काल्पनिक जानकारी जो हमारे पास थी उसको लिखित रूप में मैंने मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अपनी ज़रूर छोड़ना। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह की और जानकारी से आप रूबरू हो सके। ऐसा करने से, सब्सक्रिप्शन से आपका कोई अतिरिक्त डेटा खर्च होने वाला नहीं है, न कोई आर्थिक नुकसान आपको होने वाला है। इसलिए ऐसा ज़रूर करें। धन्यवाद।